हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फिर से वही सेम मटेरियल यानी कि वेस्ट मटेरियल को लेकर ही हम अपना जो डीआईवाई है वो बनाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 डीआईवाई शेयर करूँगी और वो भी टोटली वेस्ट मटेरियल के साथ, यानी कबाड़ से हम जुगाड़ है वो करेंगे। तो इस तरह का कबाड़ हर घर में मिल ही जाता है फ्रेंड, जैसे टूटे हुए कप, बच्चों के खिलौने और बॉटल्स और किंडर जॉय के जो ऊपर वाले रैपर्स, इन सब को यूज़ करके ही मैं आज के जो डीआईवाई है वो कंप्लीट करूँगी और कम से कम कॉस्ट के अंदर। तो वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा। तो फर्स्ट डीआईवाई बनाने के लिए फ्रेंड मैंने इस तरह का एक जो कंटेनर यानी जो बॉक्स था मेरे पास था प्लास्टिक का, तो उसके ऊपर मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक जो फ्लावर लीफ के पैटर्न का जो फ्लावर है वो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है और इसे हम कटर की हेल्प से कट कर लेंगे। तो ये कटर से काफ़ी ईजिली कट हो रहा है, तो आप देख सकते हो फ्रेंड ये काफ़ी इजीली कट हो गया हमारा। तो इस तरह से हम जो जितने भी लीव्स हमने बनाई है उन सबको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर चारों साइड इसके जो सेम ही पैटर्न है वो बनाकर कटिंग है वो कर ली है। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्रेंड्स वॉल पुट्टी, और वॉल पुट्टी के अंदर थोड़ा सा फेविकॉल और पानी मिलाकर एक जो थिक पेस्ट है वो यहाँ पर मैंने बना लिया है और हम इस कंटेनर के ऊपर, और अब इस पेस्ट को हम इस जो बॉक्स के ऊपर है वो अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा एक जेसो की तरह भी काम करेगा। तो इस तरह से मैंने सारे बॉक्स के ऊपर जो पेस्ट है वो अप्लाई कर दिया है और सुखाने के बाद हमें जितने भी इसके जो छेद है वो बंद हो गए थे उन्हें हम खोल लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्रेंड जो मोल्डेड क्ले, और इसके दोनों कंपोनेंट्स को मैंने यहाँ पर मिक्स है वो कर लिया है। और हमने जो लीव्स बनाई थी, जो पैटर्न बनाया था फ्लावर का, उसके चारों मतलब उसके चारों साइड यानी जो हम आउटलाइन है वो बनाएंगे फ्रेंड्स लीव्स की। तो इस तरह से हम छोटी छोटी कॉइल्स बनाकर आउटलाइन है वो यहाँ पर हम बना लेंगे जिससे इसका एक 3D लुक आए। और फिर मैंने यहाँ पर ब्रश की हेल्प, बैक साइड जो ब्रश का बैक साइड है उसकी हेल्प से यहाँ पर थोड़ी सी इसके ऊपर डिज़ाइनिंग है वो दे दी है। अब आप ये पेंसिल या फिर कोई भी पॉइंटेड चीज़ से इस तरह की डिज़ाइनिंग है वो दे सकते हो। तो इस तरह से हम सारी जो लिप्स हैं उन सभी को इस तरह से हाईलाइट है वो कर लेंगे। तो हाँ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मोल्डेड क्ले ली है, पर ये मुझे भी नहीं पता मैंने मोल्डेड क्ले को ही क्यों यूज़ किया। बाकी ये वाला काम, ये जो प्रोसेस है जो डिज़ाइन वाली, ये हमारी वॉल पुट्टी के साथ भी बहुत ही अच्छी तरह से हो सकती है। मैंने इसके एक साइड वॉल पुट्टी से भी जो ये काम है वो सेम प्रोसेस यहाँ पर की है। तो आप चाहो तो ये वॉल पुट्टी क्ले के साथ भी ये ईज़िली ये वाला जो प्रोसेस है वो कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने बॉक्स के चारों साइड जहाँ भी जो जितनी भी हमने डिज़ाइनिंग की थी उन सबको कवर है वो कर दिया है। और अब जो इसके कॉर्नर साइड के ऊपर भी मैंने यहाँ पर कोइल्स बनाकर कुछ इस तरह से ब्रश की हेल्प से डिज़ाइनिंग है वो कर ली है। तो इसमें देख सकते हो फ्रेंड, मैंने एक साइड है वो वॉल पुट्टी से बनाया जो वाइट वाली साइड है। और अच्छी तरह से सूखने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ले रही हूँ कलर। तो कलर मैंने यहाँ पर अप्लाई की है ब्लैक एक्रेलिक कलर। तो हम टोटल जो हमारा बॉक्स है उसके ऊपर ब्लैक जो कलर है वो अप्लाई करेंगे। और जब हमारा ब्लैक कलर अप्लाई होने के बाद मैं यहाँ पर जो ब्लू कलर है उसे स्पंज की हेल्प से इस तरह से डैप डैप करके इस बॉक्स के ऊपर अप्लाई कर दूँगी। तो ये देखने में काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है हमारा बॉक्स है वो। तो अब हम बना लेते हैं फ्रेंड इसका हैंडल। तो हैंडल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया जूट वाली रोप और उसे एक चोटी की तरह गूंथ लिया है। और इस तरह से हम गूंथने के बाद हमें जितनी हाइट में इसको चाहिए उसका मेज़रमेंट हम ले लेंगे बॉक्स के ऊपर रखकर, जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया है फ्रेंड। और इस तरह से हम इसको लगाने के बाद ऊपर से फिर से रोप से इसको कवर कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पर फिंगर की हेल्प से जो सिल्वर मेटेलिक कलर है, पर्ल मेटेलिक कलर, उसको यहाँ पर अप्लाई है वो रैंडमली कर दिया। और इन लास्ट हम इसके ऊपर वार्निश अप्लाई ज़रूर करेंगे। तो इसके अंदर फ्रेंड हम अपनी जो टी लाइट्स और जो फेरी लाइट्स हैं उनको रखेंगे, तो ये काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। तो इस तरह से आप इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो देख सकते हैं। तो
अभी हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने सेकंड डीआईवाई की तरफ। तो सेकंड डीआईवाई बनाने के लिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर लिया एक जो पतंजलि की जो बॉटल यानी आप कंटेनर इस तरह का बॉक्स है वो मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का लिया है, और उसके ऊपर भी मैंने सेम ही लीफ वाला पैटर्न ड्रॉ करके जो कटर की हेल्प से हमने कट है वो कर लिया है। तो ये जो डिज़ाइन है वो मैंने बॉटल के दोनों साइड यानी 2 साइड बनाया है फ्रेंड, इसके एक अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। और अब हम इसके नीचे की साइड भी फ्रेंड एक बड़ा सा होल है वो यहाँ पर बना लेंगे। और अब हमारे घर पर जितना भी कबाड़ यानी जो भी हमें इसके अंदर सूटेबल लगे वो हम लगाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक लालटेन, और इसके अकॉर्डिंग हमें जो भी इस बॉक्स के ऊपर जैसी भी हमें शेप देनी है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ जो भी हमारे घर में जितना भी कबाड़ है उन सबको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने नीचे की साइड जो लाइट का जो होल्डर होता है वो लगाया, और ऊपर की साइड यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग साइज़ के कैप्स बॉटल के वो चिपका लिए हैं। और चिपकाने के लिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर जो मोल्डेड क्ले का यूज़ किया। आप चाहो तो एमसील या इसके अलावा आप हॉट ग्लू गन वगैरह इन सब का यूज़ है वो कर सकते हो। तो अब हम इसके ऊपर भी सेम ही पेस्ट है वो यहाँ पर वॉल पुट्टी का लगाएंगे, और इस तरह से हम इस पूरे बॉक्स को इस वॉल पुट्टी पेस्ट के साथ हम इसे कवर है वो कर देंगे। और अच्छी तरह से कवर करने के बाद हम इसे गीले हाथों के साथ स्मूथ भी कर लेंगे। और अब हम इस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर मोल्ड लिया है, और मोल्ड में से मैंने यहाँ पर जो बड़े वाले डिज़ाइन के बीच सेंटर से मैंने यहाँ पर छोटी सी जो डिज़ाइनिंग है वो यहाँ निकाली है वॉल पुट्टी क्ले के साथ ही। और इस तरह से मैंने इसके नीचे की साइड ये जो डिज़ाइन है वो चिपकाती जाऊँगी, और इसे भी मैं हाफ है वो कट करती जाऊँगी। तो इस तरह से एक सुंदर सी यहाँ पर बॉर्डर है वो क्रिएट कर लूँगी। अगर मोल्ड नहीं भी है फ्रेंड तो भी हम बहुत सारे तरीक़ों के साथ जो डिज़ाइनिंग है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक कोयल बनाई है, और उसे हम फेविकोल लगाकर इसे अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपका लेंगे, और इसे हम विदाउट मोल्ड ही इसके ऊपर डिज़ाइन है वो देंगे। तो यहाँ पर डिज़ाइन देने के लिए मैंने यहाँ एक पाइप का यूज़ किया है, स्ट्रॉ वाली पाइप है, और इस तरह से हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लेंगे। और इसी तरह से मैंने एक बड़ी सी कोयल इसके ऊपर की साइड भी यहाँ लगाई है, और उसके ऊपर भी सेम ही हमने ये जो पाइप से डिज़ाइन दिया। तो आप इस तरह से नाइफ़, पेन के आगे का हिस्सा, स्पून, सीज़र आदि से अलग अलग डिज़ाइनिंग है वो फ्रेंड कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने फिर से वही सेम ही प्रोसेस है जो हमने नीचे डिज़ाइन वाली की थी उसी भी मैंने यहाँ पर हाफ कट करके ऊपर की साइड है वो डिज़ाइनिंग है वो दे दी है। तो इतनी डिज़ाइनिंग होने के बाद फ्रेंड मुझे ये नीचे वाला जो प्रोसेस है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, सो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है। और अब हमने जो फ्लावर्स बनाए थे कटिंग की थी उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए उसके ऊपर एक बॉर्डर है वो क्रिएट करेंगे, जिससे इसका जो एक 3D लुक है वो यहाँ पर बन जाए। और हम ब्रश की बैक साइड से ही इसके ऊपर डिज़ाइनिंग है वो अगेन देंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर हैंडल। तो हैंडल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 जो आइसक्रीम स्टिक है वो यहाँ पर ली है, और इस तरह से मैंने वॉल पुट्टी क्ले को इसके ऊपर जो फिक्स कर दिया है। तो इस तरह से हम इसकी रोल है वो यहाँ पर बना लेंगे, और उसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर एक धागे का यूज़ किया है, जिसे मैंने कुछ इस तरह से इसके ऊपर रैप कर दिया धागे को। और इसे हम थोड़ा सा प्रेस से वो कर देंगे, और अब हम धागे को निकाल लेंगे। तो इसके ऊपर एक अच्छा सा डिज़ाइन है वो यहाँ पर बन गया है। इस तरह से मैंने दोनों ही हैंडल है वो इसके तैयार है वो कर लिए हैं। और अब हम इसके ऊपर की साइड भी एक हैंडल लगाएंगे, जिसे मैंने वॉल पुट्टी क्ले के साथ ही बनाया है। और इस तरह से हम इस हैंडल को लगा लेंगे, और इसकी शेप है वो अच्छी तरह से बनी रहे इसके लिए मैंने यहाँ पर पेन है उसके अंदर फिक्स करके छोड़ दिया है। और जब ड्राई हो जाएगा तब फ्रेंड हम इस पेन को निकाल लेंगे। और अब हमने जो हैंडल्स बनाए थे उन्हें भी हम इस अपनी लालटेन के साथ है वो अटैच कर देंगे। तो विदाउट कलर ही हमारी जो लालटेन है वो काफ़ी क्यूट और अच्छी दिखाई दे रही है फ्रेंड। तो इस तरह से मैंने वॉल पुट्टी क्ले लगाकर उन्हें आपस में जोड़ दिया है।
जब हमारा जो क्ले वर्क है वो सूख जाएगा अच्छी तरह से, तब हम इसके ऊपर करेंगे कलर अप्लाई। तो कलर मैंने यहाँ पर ब्लैक एक्रेलिक कलर है वो यहाँ पर अप्लाई किया है। और अच्छी तरह से जब हमारा ब्लैक कलर अप्लाई हो जाएगा, तब मैंने यहाँ पर येलो जो एक्रेलिक कलर है वो स्पंज की हेल्प से अप्लाई किया है। पर वो इतना दिखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, सो मैंने इसको चेंज कर दिया। तो चेंज करने के बाद मैंने यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तनों का कलर होता है, यानी जो टेराकोटा कलर है, वो यहाँ पर अप्लाई किया ब्रश की हेल्प से। और इस कलर को मैंने बनाने के लिए ऑरेंज में थोड़ी सी रेड और थोड़ा सा ब्राउन कलर मिक्स करके ये कलर है वो यहाँ पर मैंने बनाया है। और अब हम इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग को मैंने यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए, तो येलो कलर है उसे स्पंज की हेल्प से डैप टैप करके जहाँ जहाँ हमारी डिज़ाइनिंग है उसके ऊपर मैंने इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसको अप्लाई है वो कर दिया है। और इन लास्ट फ्रेंड इसके ऊपर हम वार्निश अप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। वार्निश अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारी जो डीआईवाई है वो डस्ट प्रूफ और साथ में इस जो हमारा कलर है वो अच्छी तरह से स्टे है वो रहता है। तो और अब हम इसके जो नीचे की साइड जो हमने होल किया था उसके अंदर टी लाइट है उसे हम फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर हॉट ग्लू गन का यूज़ किया है और इससे हम बहुत ईजिली इसको ऑन ऑफ है वो कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। अभी हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने थर्ड डीआईवाई की तरफ। तो थर्ड डीआईवाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बच्चों का एक टूटा हुआ टॉय है वो लिया है और इसे मैंने दो हिस्सों में कट कर लिया है। तो ये टॉय फ्रेंड्स जब भी हम सालासर जाते हैं तो ये वहाँ से इसकी परचेजिंग करते हैं। ये हनुमान जी की गदा बोल सकते हैं वो है। तो इसको दो हिस्सों में कट करने के बाद और इसके सेम साइज़ का यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड भी है वो कट है वो कर लिया है। और इसके नीचे की साइड हम इस तरह से कार्डबोर्ड को चिपका लेंगे और इसे अच्छी तरह से फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप से भी इसको जो कवर है वो कर दिया है। तो इसी तरह से मैंने दोनों ही जो हमने जो साइड कट की थी, दोनों ही जो टॉय के हिस्से थे उन दोनों के नीचे कार्डबोर्ड है वो लगा लिया। और अब मैं यहाँ पर एक वॉल पुट्टी में थोड़ा सा फेविकोल और पानी मिलाकर एक थिक पेस्ट है वो बना लूँगी। तो ये हमारा एक होममेड जैसों की तरह ही ये पेस्ट है वो बन जाएगा। और अब इसका जो थोड़ा सा सरफेस है वो मैं यहाँ पर रफ़ कर लूँगी और रफ़ करने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फेविकोल है वो अप्लाई की है और इसके ऊपर हम हमारा जो हमने पेस्ट बनाया था उसे हम फिंगर की हेल्प से मैं यहाँ पर अप्लाई है वो करूँगी। तो अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद हम इसे गीले हाथों से जो इस पेस्ट को स्मूथ भी कर लेंगे। और जो बचा हुआ पेस्ट है वो फ्रेंड्स मैंने इसकी बैक साइड भी अप्लाई है वो कर लिया। तो इस तरह से ये हमारे जो टॉय के जो हिस्से हैं वो सूख चुके हैं और सूखने के बाद मैं इसके ऊपर वाइट एक्रेलिक कलर है वो अप्लाई कर रही हूँ। आप डायरेक्ट जो कलर यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर वाइट एक्रेलिक कलर बेस में इसलिए यूज़ की है ताकि जो हम इसके ऊपर जो मैं यहाँ पर जो कलर्स अप्लाई कर रही हूँ उसकी मुझे डबल जो कोटिंग है वो ना करनी पड़े और इसकी एक अच्छी शाइन है वो आ जाए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सभी जो पेस्टल कलर हैं उन्हीं का यूज़ किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई अपनी चॉइस से कोई भी कलर है वो यूज़ कर सकते हो। और ये सभी कलर फ्रेंड्स एक्रेलिक कलर है, उन्हीं को ही मैं यूज़ कर रही हूँ। और सभी कलर अप्लाई करने के बाद हम इसकी एक जो आउटलाइन है वो भी यहाँ पर निकाल लेंगे। तो आउटलाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट एक्रेलिक कलर से इसकी जो आउटलाइन है वो यहाँ पर बना ली है। और जब हमारे कलर अच्छी तरह से सूख जाएंगे तब हम इसके ऊपर वार्निश है वो अप्लाई ज़रूर करेंगे। तो ये हमारा एक हैंगिंग प्लांटर है वो बन गया है जिसे हम आर्टिफिशियल फ्लावर के साथ वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। और ये इतने हल्के हैं फ्रेंड कि हम इसे मास्किंग टेप या फिर आप नैनो टेप के साथ इन्हें वॉल के ऊपर अच्छी तरह से चिपका सकते हो। तो अभी देख लेते हैं इसका फाइनल लुक।
ट्राई के लिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर लिया एक टूटा हुआ कप जिसका हैंडल है वो टूट चुका है, और यहाँ पर किंडर जॉय का जो पैकेट्स होते हैं उनका यूज़ किया है, और उन्हें अच्छी तरह से फिल करके और हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैंने यहाँ पर जो कप के जहाँ से हमारे हैंडल टूटे हुए हैं उनके ऊपर कुछ इस तरह से इसको हैंडल को कवर है वो कर दिया है। और ये अच्छी तरह से फ्रेंड मेरा चिपक नहीं रहा था, सो मैंने इसके ऊपर मास्किंग टेप से इसको फिक्स कर लिया, और ऊपर की साइड मैंने यहाँ पर एक कैप है वो लगाया है जिसे मैंने मोल्डेड क्ले के साथ फिक्स कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ फ्रेंड जो वॉल पुट्टी क्ले। तो वॉल पुट्टी क्ले के लिए जो वॉल पुट्टी पाउडर होता है उसके अंदर थोड़ी सी पानी की क्वांटिटी मिक्स करके माटी की तरह इसका एक सॉफ्ट डो है वो हम बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने डो बना लिया है, और उसे मैंने यहाँ पर उसके एक जो सीट है वो यहाँ पर बेल लिया है, और जो किंडर जॉय का जो हमने रैपर चिपकाया था उसके ऊपर थोड़ा सा जो फेविकोल लगाकर और जो हमने सीट बनाई थी उससे उसको कवर कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उन्हें हम नाइफ़ की या पुराने कटर की हेल्प से कट है वो कर लेंगे। और इसी तरह से हम जो हमने ऊपर कैप लगाया था उसको भी हम कवर कर लेंगे, और गीले हाथों से हम इसको स्मूथ कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम बनाएंगे टायर की शेप। तो उसके लिए भी मैंने वॉल पुट्टी क्ले से ही जो राउंड शेप की एक शेप है वो बना ली है, और फेविकोल लगाकर इसे चिपका लिया है। और इसके अंदर जो टायर वाली डिज़ाइनिंग देने के लिए मैंने यहाँ पर पेन और कटर की हेल्प से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग है वो कर ली है। तो यहाँ पर हम एक गाड़ी बना रहे हैं, और जो लेडी बग जो एक कीट होता है यानी कार्टून टाइप वो कुछ हम यहाँ पर बना रहे हैं इसके ऊपर। तो इस तरह से मैंने जो क्ले के साथ ही इसका एक हैंडल है जो बना लिया। जो लकड़ी की गाड़ी होती है वो हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो इसे भी हम फेविकोल लगाकर चिपका लेंगे। मैंने यहाँ पर जो रो लकड़ी होती है उसका जो टेक्सचर है वो यहाँ पर दे दिया है, और इसे हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। और अभी हम बना लेते हैं इसके शूज़। तो शूज़ भी मैंने यहाँ पर क्ले के साथ जैसे लीव्स होती हैं उस तरह की शेप में यहाँ पर मैंने शूज़ बना लिए, और उन्हें ड्राई होने के लिए रख देंगे। और जब हमारी एक प्रोसेस जो वॉल पुट्टी की सूख जाएगी तब हम इसके ऊपर नेक्स्ट जो काम है वो करेंगे, क्योंकि वॉल पुट्टी के साथ लेयर वाइज काम करने से ही ये ज़्यादा सूटेबल रहती है। तब हम इसके बना लेते हैं हैंड, और इस तरह से मैंने क्ले से ही इसके जो हैंड है वो यहाँ पर बना दिए हैं। और अभी हम बना लेंगे फ्रेंड्स इसकी जो ड्रेस है वो बनाएंगे। तो ड्रेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो क्ले की एक सीट बना ली है बेलकर, और इसे हम कुछ इस तरह से इसके ऊपर लगाते जाएंगे यानी इसको कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने एक थोड़ी सी गलती भी की है। मुझे ये भी यानी कि जो हम कपड़ों वाला जो प्रोसेस कर रहे थे वो इसके हैंड और गाड़ी बनाने से पहले ही करते तो शायद ज़्यादा ये सूटेबल रहता, पर फिर भी मैंने इसे जैसे तैसे इसको कंप्लीट है वो किया है। और इसी तरह से हम ऊपर की जो ड्रेस है वो भी यहाँ पर बनाएंगे। तो ज़्यादा जो परेशानी है वो इसकी शर्ट बनाने में ही मुझे हुई थी, और इसकी शर्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कैप की हेल्प से जो कटिंग करके जो ड्रेस की जो शेप है वो यहाँ पर मैंने बना ली है, और इस तरह से हम इसको भी ऊपर की साइड चिपका लेंगे। तो ये दिक्कत यही थी कि फ्रेंड इसके जो हाथ थे उन्हें मुझे बाहर निकालना था, तो फिर मैंने इसको ऊपर से कट करके और जो क्ले उसको गीले हाथों से स्मूथ करके इसको एडजस्ट है वो यहाँ पर मैंने कर लिया है। और अब बाकी की डिटेलिंग जैसे जो भी आपको अच्छी लगे उस तरह की कोई भी डिज़ाइनिंग या डिटेलिंग इसके ऊपर हम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बेल्ट वो बनाया है, और इस तरह से बटन्स लगा दिए। और अब हम बना लेते हैं इसकी नोज़, और अब इसके जो एंटीनाज होते हैं फ्रेंड्स वो बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो पतले पतले 2 वायर लिए हैं और उनके अंदर इस तरह से क्ले की जो बॉल बनाकर फिक्स कर दिया और इसे सूखने के लिए रख दिया है। और अभी हम लगा लेते हैं इसके शूज़। तो शूज़ को चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर क्ले और थोड़ा सा फेविकोल लगाकर इन दोनों ही इसके जो पैर हैं उनको कुछ इस तरह से फिक्स कर दिया, और इस तरह से ऊपर की साइड जो हमने एंटीनाज बनाई थी उन्हें भी हम क्ले की हेल्प से ही उन्हें एडजस्ट है यानी फिक्स कर लेंगे। और जब हमारा ये अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम इसके ऊपर कलर करेंगे।
तो कलर आप अपनी चॉइस के कोई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने फेस में स्किन कलर यूज़ किया है और जितने भी फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कलर यूज़ कर रही हूँ सभी एक्रेलिक कलर ही यूज़ कर रही हूँ। तो आप इनके कपड़ों के अंदर आप अपनी पसंद के कोई भी कलर है वो यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड हमारा जो टूटा हुआ कप है वो लग ही नहीं रहा कि ये टूटा हुआ कप के ऊपर हमने इस तरह की कुछ कलाकारी की है। तो ये हम इसे हम प्लांटर की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं और हम इसे एक पेन होल्डर की तरह भी इसको यूज़ है वो कर सकते हैं। तो ये देखने में काफ़ी क्यूट और अट्रैक्टिव सा हमारा एक जो पीस है वो बन गया है। और अगर फ्रेंड्स मेरी आपको ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके साथ इस तरह के और जो आइडियाज़ है वो शेयर कर सकूं।